हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत बिरला, नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा टीएलसी के बारे में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। ये ल्यूकोसाइट क्या होता है बेटा? ल्यूको माने वाइट होता है, साइट माने सेल्स होता है, काउंट माने गणना करना है कि हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी है, उसी के बारे में आज डिस्कस कर देंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले हमें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, टीएलसी के बारे में। तो बेटा सबसे पहला हमारा आता है कि ये वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल। इसका मेजर काम क्या होता है बेटा? इसका मेजर काम होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी गार्ड के रूप में ये काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कि कोई भी पैथोजन बोले तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस हमारी बॉडी पे जब अटैक करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर क्या होती है, एकदम एक्टिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। जो WBC जो होते हैं वो कोई भी बैक्टीरिया, बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया क्या करता है, उसको किल कर देता है। बैक्टीरिया हो या वायरस हो या पैरासाइट या फंगस एक्सेट्रा, जो भी पैथोजन होते हैं उनको क्या करता है, उसको किल कर देता है। ये हमारे WBC का मेन रोल रहता है। ठीक है, अब यही WBC की मात्रा अगर कम हो जाए बॉडी में या अधिक हो जाए तो हमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज हम उसी को हम पता करेंगे कि हमारे नॉर्मल टीएलसी कितनी होती है और इसके बढ़ जाने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, टीएलसी बढ़ जाने से, और टीएलसी घट जाने से कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम काउंट करना सीखेंगे बेटा कि टीएलसी काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं मैनुअल मेथड। किस मेथड करते हैं बेटा? मैनुअल मेथड से। ठीक है, अब तो क्या है कि जगह जगह मशीन एनालाइजर आ गए हैं, आपने ब्लड उसमें सक किया और तुरंत ही रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर मान चलिए मशीन आपकी खराब हो जाती है, एनालाइजर खराब हो जाए, तो आपको मैनुअल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट देनी है पेशेंट को, तो मैनुअल हम कैसे करते हैं आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैनुअल में बेटा मैनुअल मेथड कैसे, दो प्रकार से कर सकते हैं मैनुअल मेथड। पहला होता है बेटा हमारा माइक्रो मेथड, दूसरा होता है बेटा हमारा बल्क डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो मेथड के बारे में। किसके बारे में बेटा बात करेंगे? माइक्रो मेथड के बारे में, कि हमें टीएलसी काउंट करना है ना बेटा। तो माइक्रो मेथड कैसे करते हैं, तो आपको पता नहीं इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको एक होता है WBC पिपेट होता है। क्या बेटा पिपेट होता है? WBC पिपेट होती है। ठीक है, तो WBC पिपेट बेटा 3 मार्क होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं बेटा? 3 मार्क्स होते हैं। पहला मार्क होता है 0.5 तक, सेकेंड मार्क होता है आपका 1 एंड थर्ड मार्क होता है आपका 11 मार्क। ठीक है, तो दिस इज द WBC पिपेट। ठीक है, और WBC पिपेट के मार्किंग मैंने बता दी बेटा 0.5, 1 एंड 11। इसके बीच में एक व्हाइट कलर का बीड्स होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का बीड्स होता है। उसका काम होता है बेटा, उसको मिक्स करने का काम रहता है बीड्स का। जब हम ब्लड को और फ्लूइड को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये बीड्स क्या करता है, उसको मिक्स करने में, अच्छे प्रकार से मिक्स करने में ये हेल्प करता है। तो ये होता है व्हाइट कलर का। अगर व्हाइट कलर का बीड्स हो तो आप कह देंगे क्या कि ये WBC पिपेट है, व्हाइट ब्लड, ठीक है, पिपेट है। अगर यहाँ पे रेड कलर हो तो आप कहेंगे RBC पिपेट। अगर यहाँ पे अगर रेड कलर बीड्स होता है तो उसको बोलते हैं RBC पिपेट। लेकिन हमें क्या करना है, टीएलसी करना है, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स के बारे में काउंट करना है। तो यहाँ पे किस प्रकार का होता है बेटा? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का बीड्स होता है, वो उसका काम क्या होता है, मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए सेकेंड हमारा होता है न्यूमार्स चेंबर। क्या रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है बेटा? न्यूमार्स चेंबर की। मैं आपको न्यूमार्स चेंबर के पिछले टॉपिक में पूरा पढ़ा चुके हैं कि न्यूमार्स चेंबर क्या होता है, कैसे होता है। दिस इज द न्यूमार्स चेंबर बेटा। ठीक है, दिस इज द न्यूमार्स चेंबर, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले टॉपिक में। ठीक है, तो ये होता है न्यूमार्स चेंबर। न्यूमार्स चेंबर के बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा फ्लूइड की, कि टीएलसी फ्लूइड कौन सा होता है, उसका नाम होता है बेटा टर्क्स फ्लूइड। क्या नाम होता है बेटा? टर्क्स फ्लूइड होता है। टर्क्स फ्लूइड नाम होता है टीएलसी काउंट करने के लिए। ठीक है, तो टर्क्स फ्लूइड की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है किसकी बेटा? माइक्रोस्कोप की। दिस इज द माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रो माने होता है बेटा सूक्ष्म, और स्कोप माने होता है देखना। माइक्रो माने सूक्ष्म
और स्कोप माने देखना, जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। और ये आपका अल्कोहल होता है बेटा, एथेनॉल, जिससे हम अच्छी प्रकार से वाष्प स्लाइड मतलब इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो मेन चीज आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट होता है ईडीटी ब्लड की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, या होल ब्लड, ईडीटी ब्लड हो या आपका होल ब्लड हो। ये तो आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज द रिक्वायरमेंट कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, डब्ल्यूबीसी पिपेट। दूसरा क्या नाम बताया मैंने आपको, डब्ल्यू पिपेट के बाद हमने बताया आपको माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बाद क्या बताया हमने, टर्क्स फ्लूइड। और टर्क्स फ्लूइड बाद क्या बताया हमने आपको, अल्कोहल, ठीक है। तो ये मेन चीज है, इनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको होता है ईडीटी ब्लड या होल ब्लड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या हो गया, टीएलसी। मेथड नेम हो गए, दो प्रकार का मेथड होता है, कौन सा, एक बल्क और दूसरा माइक्रो। लेकिन हम पहली बात किस कर रहे हैं, माइक्रो मेथड की। तीसरा मैंने आपको बताया आपको रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे बेटा किस चीज की, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, सिद्धांत। प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा, ये जो ईडीटी जो ब्लड होता है बेटा, ये वीक एसिड के साथ क्या करता है, वीक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, वीक एसिड, ठीक है। और वो वीक जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो आरबीसी को लाइस कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। क्यों कर देता है, इसलिए करता है क्योंकि हमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी को ही काउंट करना है, हमें आरबीसी काउंट नहीं करना है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर उसमें दिखेंगे तो आपको मतलब काउंट करने में दिक्कत आएगी। तो जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो आरबीसी को बेटा लाइस से तोड़ देता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो होल ब्लड होता है वो रिएक्शन करता है वीक एसिड के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, वो आरबीसी आपके टूट जाएंगे, ठीक है। और आपको आसानी से क्या नजर आएगा, डब्ल्यूबीसी आपको नजर आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ टर्क्स फ्लूइड। इसकी बात करेंगे, जो आप फ्लूइड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड बोलते हैं। उसी का नाम होता है टर्क्स फ्लूइड, ठीक है। इस टर्क्स फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उनका काम क्या होता है, हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टर्क्स फ्लूइड बेटा सबसे पहले होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 4 ml। कितना लेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं बेटा 4 ml। और दूसरा होता है क्रिस्टल वायलेट अथवा मिथाइलिन ब्लू या जेंसन वायलेट। ये हम कितना लेंगे बेटा, ये 10 ड्रॉप। जो मिथाइलिन ब्लू है या जेंसन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट, ये कितना लेते हैं हम, 10 ड्रॉप लेते हैं, 10 ड्रॉप ml लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है क्या, डिस्टिल वाटर। क्या होता है, डिस्टिल वाटर। इसका काम क्या होता है, सॉल्वेंट काम करता है, 200 ml लेते हैं। जब ये तीनों चीजें मिक्स हो जाती है तो आपका बन जाता है टर्क्स फ्लूइड। इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो आप समझिए कि इसमें 3 चीजें हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया और मिथाइलिन ब्लू हो गया और डिस्टिल वाटर हो गया। तो सबसे पहला काम किसका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ये बेटा वीक एसिड होता है। जो वीक एसिड होता है ये क्या करता है, ये आरबीसी को लाइस कर देगा, तोड़ देगा, जिससे हमें आसानी से हमें क्या नजर आएंगे, क्या डब्ल्यूबीसी आसानी से नजर आएंगे, ओनली आरबीसी को तोड़ेगा, ठीक है। सेकंड हमारा होता है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का काम क्या होता है, ये न्यूक्लियस होते हैं डब्ल्यूबीसी में, उसको कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू कलर का, ब्लू अथवा पर्पल कलर का ये आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, हाँ ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। और जो डिस्टिल वाटर है इसका काम क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट का काम करता है, ये इसको डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा आपका कंपोजिशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कंपोजिशन के बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर की। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रोसीजर की हम बात करेंगे। प्रोसीजर प्रक्रिया कैसे हम टेस्ट करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे आप डब्ल्यूबीसी पिपेट लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी आपने पिपेट लिया, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी पिपेट में 0.5 तक क्या लेंगे, इसमें मार्क होता है 0.5 तक हम लेंगे होल ब्लड लेंगे अथवा ईडीटी ब्लड, ठीक है। आपने 0.5 तक ईडीटी ब्लड लिया और 11 मार्क तक हम क्या लेंगे, टर्क्स फ्लूइड 11 मार्क तक। और 11 मार्क तक हम टर्क्स फ्लूइड लेने के बाद क्या करेंगे, इसको बाय द पाम हॉरिजेंटल पोजीशन, कौन सी पोजीशन रखेंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल अगर रखोगे तो फ्लूइड पूरा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा,
तो कैसा रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब इस प्रकार से रखते हैं। इसको क्या रखेंगे, इस प्रकार से, होरी बाई द पाम, पाम माने हथेली, हथेली के द्वारा क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, ईडीटी ब्लड को और डाइल्यूटेड फ्लूइड को। ठीक है, जब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देते हैं वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट को, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ईडीटी ब्लड है 0.5 तक और 11 मार तक क्या है, डाइल्यूटेड फ्लूइड है, वो अच्छी प्रकार से बेटा क्या होगा, मिक्स होगा और जो भी आरबीसी इसके अंदर होंगे उसको तोड़ देगा। तो इसलिए हम 5 मिनट का वेट करते हैं। आफ्टर 5 मिनट हम क्या करते हैं, ये न्यूवास चेंबर को हम चार्ज करते हैं। क्या करेंगे बेटा, न्यूवास चेंबर को हम चार्ज करते हैं। कैसे करेंगे न्यूवास चेंबर को, इसमें बेटा देखो 2 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर आपको दिख रहे हैं, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर। इसके सेंटर में हम रखते हैं क्या, कवर स्लिप। क्या रखते हैं, कवर स्लिप। कवर स्लिप रखने के बाद क्या करते हैं, ये जो आपने मिक्स किया था डब्ल्यू पिपेट में, तो हम क्या करते हैं, उसमें फ्लूइड हम 4-5 ड्रॉप क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल देते हैं। डिस्कार्ड इसलिए निकाल देते हैं कि वो पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए। ठीक है, जब मिक्स बेटा हो जाता है, मिक्स होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको न्यूवास चेंबर को हल्के से कवर स्लिप रखा और धीरे से कॉर्नर पर रखा हमने, तो वो क्या होगा, वो सक कर लेगा। कवर स्लिप क्या करेगा, वो डायरेक्टिव फ्लूइड को क्या करेगा, सक कर लेगा। ठीक है, और कैपिलरी मेथड से वो सक करता है, अपने आप धीरे से सक कर लेगा। और ये ध्यान रखें कि ये ओवरफ्लो ना हो, अगर ओवरफ्लो हो जाएगा आपको दोबारा से फिर सिलाई करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, एक तो ओवरफ्लो ना हो, अगर ओवरफ्लो हो गया तो आपको इसको साफ करके दोबारा से कवर स्लिप रखेंगे, फिर दोबारा से चार्ज करेंगे। ठीक है, और चार्ज करने के बाद क्या करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, दिस इज द माइक्रोस्कोप मैंने बताया, माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे न्यूवास चेंबर को रख देते हैं। रखने के बाद और 45x क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। ठीक है, जब काउंट करने के बाद आपको पता होना चाहिए इसकी फार्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू 50, नंबर ऑफ सेल इंटू 50 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आपका आंसर आता है टीएलसी का, ठीक है, वो इसका नॉर्मल आ जाता है। और नॉर्मल रेंज होती है बेटा टीएलसी कितनी, 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm, 4000 टू 11000 पर क्यूबिक mm इसकी क्या होती है बेटा, नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यू कैसे हम आती है वो हम बता रहे हैं, इसके फार्मूला देखिए बेटा, ये मैंने बताया टोटल डब्ल्यूसी बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स इनटू डायल्यूटिंग फैक्टर, नंबर ऑफ सेल्स इनटू डायल्यूटिंग फैक्टर। आपको डायल्यूटिंग फैक्टर का मतलब, पहले हमने जो डायल्यूशन जो बनाया था 0.5 हमने क्या लिया था, हमने लिया था ईडीटी ब्लड लिया था, 11 मार्क तक क्या लिया था हमने डायल्यूटेड फ्लूइड लिया था, तो वो रेशियो बनता है 1:20 का। कितने बनता है बेटा, 1:20 का रेशियो बनता है। ठीक है ना, कितने रेशियो बन गया बेटा, 1:20 रेशियो बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल्स का मतलब आपके जो न्यूवास, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था न्यूवास चेंबर बारे में, कि न्यूवास चेंबर मैंने बताया था आपके, इसमें 9 स्क्वायर होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं बेटा, 9 स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, और 9 स्क्वायर में हम क्या करते हैं, ये 9 स्क्वायर 1 3 7 9, इसके कॉर्नर के किनारे के 1 नंबर, तीसरा नंबर, 7वां नंबर, 9वां नंबर को हम क्या करते हैं, सेल्स को काउंट करते हैं, जिग-जैग मार्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल पे आपके 100 आ गए, पहले नंबर में आपको 20 आ गए, दूसरे में आपके 30 आ गए, फिर चौथे में 20 आ गए, फिर 30 आ गए, तो टोटल कितना हुआ आपका नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 100 हो गए। तो हम क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब आपका 5000 आ गया। ठीक है, तो ये 50 आया कैसे उसके बारे में बता रहे हैं आपको। नंबर ऑफ सेल्स n लिख दिया इनटू डायल्यूटिंग फैक्टर, डायल्यूटिंग फैक्टर कितने का है, 1/20 का है, ये 20 लिख दिया मैंने, अपॉन एरिया काउंटेड, आपने कितने एरिया काउंट किए, 4 काउंट किए, कौन कौन से, पहला, तीसरा, 7वां, 9वां। ठीक है ना, आपने 4, तो एरिया कितने हो गए 4 mm² इनटू डेप्थ ऑफ द चेंबर, जो न्यूवास चेंबर होती है डेप्थ की कितनी डेप्थ होती है, 0.1 mm होती है बेटा।
तो क्या किया हमने n इन 20 अपॉन 4 इंटू 0.1, 0.1 को हटा दिया तो ऊपर क्या बढ़ा दिया मैं 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा 20 और इससे काट के क्या आ गया 50 आ गया, तो n इंटू 50 इसका फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा टीएलसी को काउंट करते हैं। ठीक है, अब समझिए आप कि टीएलसी काउंट किन किन कंडीशन में बढ़ जाती है और किन किन कंडीशन में बेटा घट जाती है। बढ़ती किन में इंक्रीज होता है, इसके दो ऑप्शन होते हैं बेटा, क्लिनिकल कंडीशन, एक होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो पैथोलॉजी मतलब बीमारी, जैसे कि ल्यूकेमिया हुआ, कैंसर हुआ, गैंग्रीन हुआ, या आपका वंश हो जाए, या एक्यूट हेमोरेज है, सेप्टिसीमिया है, फीवर है, कोलेरा, तो इनमें क्या होंगे टीएलसी काउंट क्या होता है इंक्रीज हो जाते हैं। और या कोई ड्रग्स ऐसी होती हैं दवाइयां उसमें भी बढ़ जाते हैं, या कोई केमिकल होते हैं उसमें भी क्या होते हैं टीएलसी काउंट बढ़ जाते हैं। जो हम दवाइयां खाते हैं ना उसमें भी टीएलसी काउंट बढ़ जाते हैं या केमिकल पे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इमोशनल स्ट्रेस हो जाए तो भी क्या होगा टीएलसी काउंट बढ़ जाएगा बेटा। या हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उसमें भी क्या होता है टीएलसी काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, या एमसी बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी क्या होता है आपके टीएलसी काउंट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब डिक्रीज किस किस कंडीशन होते हैं, डिक्रीज होते हैं बेटा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, या हेपेटाइटिस हो जाए, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, या एप्लास्टिक एनीमिया, मतलब इसमें बोन मैरो अपना काम करना बंद कर देता है, सेल्स को बनाना कम बंद कर देता है, उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, या ऑटो इम्यून डिजीज में भी क्या होता है बेटा ये डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया, किसके बारे में बताया, ये हमने बताया आपको माइक्रो मेथड के बारे में बताया। अब हमारा सेकंड जो होता है वो होता है बल्क डाइल्यूशन मेथड। बल्क डाइल्यूशन मेथड क्या है, 0.02 ml क्या लेते हैं इरिटेड ब्लड लेते हैं और 0.38 ml कर्ड फ्लूइड लेंगे, तो ये हमारा डाइल्यूशन बन जाता है 120 का इसका डाइल्यूशन बन जाता है। और फिर क्या करते हैं न्यूक्लियस चेंबर को चार्ज करके हम सेल्स को काउंट करते हैं। ठीक है, और सेल्स को काउंट करते हैं और जो भी हमारा निकल के आता है वो n इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा आपका टीएलसी काउंट निकल के आ जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके आप बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे मिलते हैं, आज के लिए इतना बहुत, बाय।